ओम शांति। इस मुरली में ऐसी विशेष बातें जो और कहीं सिखाई नहीं जाती। एक, संगम युग में एक्यूरेट बनने की विशेष शर्तें। यह मुरली संगम युग, वर्तमान कलयुग और सतयुग के मिलन काल में एक्यूरेट सटीक बनने की 3 विशेष शर्तें बताती है जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। पहली शर्त, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक और बाहर दूसरा नहीं रखते। दूसरी शर्त, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते। तीसरी शर्त, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते। यह तीनों शर्तें मिलकर ही संगमयुग में सफलता की कुंजी हैं। 21 जन्मों का वर्षा और आधा कल्प की विशेषता। यह मुरली स्पष्ट करती है कि जो मेहनत करते हैं उन्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। यह 21 जन्म आधा कल्प के लिए होता है, जो 2500 वर्षों का सुखद काल है। यह विशेष जानकारी अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। 3, भारत को स्वर्ग बनाने का अद्वितीय कार्य। इस मुरली में स्पष्ट किया गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तनमन से भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बना रहे हैं। यह विशेष बात है कि भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज दिया जाएगा। 4, पवित्रता के बल से राज्यों। यह मुरली स्पष्ट करती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र रहा जा सकता है। यह वही काम महाशत्रु है जिसका वर्णन गीता में है, लेकिन इस मुरली में विशेष रूप से समझाया गया है कि कैसे पवित्रता के बल से राजयोग साधा जा सकता है। 5, श्रीमत पर चलने की अनिवार्यता। इस मुरली में बार बार श्रीमत बाबा की मत पर चलने की बात की गई है। यह विशेष बात है कि जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। यह अन्यत्र इतनी स्पष्टता से नहीं सिखाया जाता। 6, सेवा में विघ्न न डालने की चेतावनी। यह मुरली विशेष रूप से चेतावनी देती है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको 21 जन्म का घाटा पड़ता है और पद भ्रष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट जानकारी अन्यत्र दुर्लभ है। 7, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की अवधारणा। इस मुरली में विशेष रूप से बताया गया है कि अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। यह अद्वितीय अवधारणा है जो इस मुरली में प्रमुखता से आई है। 8, मास्टर शिक्षक की विशेष पहचान। इस मुरली का वरदान है सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। यह विशेष पहचान है कि हम पुण्य आत्मा हैं और पुण्य का खाता जमा करना ही हमारी विशेष सेवा है। 9, निश्चय बुद्धि की विजयी शक्ति। यह मुरली सिखाती है कि जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। यह गहन ज्ञान अन्यत्र कम मिलता है। 10, प्राकृतिक आपदाओं और विनाश का विशेष वर्णन। इस मुरली में विशेष रूप से बताया गया है कि नेचुरल कैलेमिटीज प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, परमाणु बम बनेंगे, लेकिन सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। यह विशेष जानकारी अन्यत्र इतनी स्पष्टता से नहीं मिलती। 11, संगठन के महत्व का अद्वितीय उपदेश। इस मुरली का स्लोगन है संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। यह बात विशेष है कि संगठन में रहकर ही सुरक्षा मिलती है। 12, राजयोग और प्रजा योग में अंतर। यह मुरली स्पष्ट करती है कि यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। यह गहन भेद अन्यत्र कम समझाया जाता है। 13, नई दुनिया की स्थापना का चित्रण।
यह मुरली विशेष रूप से बताती है कि प्रदर्शनी में नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, यह दिखाना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलियुगी पतित दुनिया को सत्युगी पावन दुनिया बना रहे हैं। 14 गांधी जी की चाहना और रामराज्य। यह मुरली स्पष्ट करती है कि बीके शिव बाबा की मत पर रामराज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। यह अद्वितीय समझ है कि आधुनिक भारत के महापुरुष की चाहना को कैसे पूरा किया जा रहा है। 15 पिछले जन्मों की याद और स्वदर्शन। यह मुरली बताती है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं और अभी वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। यह गहन स्मृति अन्यत्र कम मिलती है। सारांश। यह मुरली संगम युग के विशेष ज्ञान, 21 जन्मों के वर्षे, पवित्रता के बल से राजयोग, श्रीमत की अनिवार्यता, सेवा में विघ्न न डालने, निश्चय बुद्धि की शक्ति, प्राकृतिक विनाश और भारत को स्वर्ग बनाने जैसी अद्वितीय बातें सिखाती है, जो और कहीं इतनी स्पष्टता से नहीं मिलती। इस मुरली के विशेष बिंदु। एक एक्यूरेट सटीक बनने के लिए आवश्यक शर्तें। जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होना चाहिए। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते। संशय बुद्धि नहीं बनना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 2 सेवा में विघ्न न डालना। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। आसुरी संप्रदाय वाले जिन्होंने विघ्न डाले हैं, उनको बहुत सजा मिलती है। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। 3 नई दुनिया और विरासत। बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। जो पहले फले नई दुनिया में आते हैं, वह अच्छा सुख पाते हैं। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर स्वर्ग बन रहा है। भारतवासी 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज लक्ष्मी नारायण बनते हैं। 4 खुशखबरी का प्रचार। कार्ड्स में स्पष्ट लिखना चाहिए, ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया परमपिता शिव की श्रीमत पर पवित्रता के बल से भारत को श्रेष्ठाचारी पावन बना रहे हैं। गांधी जी की चाहना थी, ऐसा रामराज्य स्थापन कर रहे हैं। यह तनमन से की जा रही सेवा है, भीख या डोनेशन नहीं मांगते। 5 विनाश और महाभारत। यही महाभारत महाभारी लड़ाई है। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। परमाणु बम बनेंगे, लेकिन सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। 6 पुरुषार्थ और श्रीमत। पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप के साथ सदैव फरमानबरदार, वफादार बनना है। सर्विसेबल बनना है। सदैव श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद में रहना है, सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे। 7 राजयोग और राजकुमार बनना। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। विश्व का महाराजकुमार महारानी बनेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नशा उत्साह रहना चाहिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी। 8 वरदान और स्लोगन। वरदान सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। स्लोगन संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। 9 निश्चय बुद्धि का महत्व। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। ओम शांति।